इसलिए हमने शोबाजी नहीं की। दर पर्दा बात कुछ और है कि तकरीबन 5,600 कुछ वोट बाकायदा फॉर्म भर के कटवाई गई। ऑफिसरान ने मुझे बताया और ये भी बताया कि ये आपके ही पक्के इलाके की वोटें हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी बोगस वोट बढ़ाया भी नहीं और बाकी रखने के लिए या कटवाने के लिए कभी मैंने जद्दोजहद भी नहीं की। जिनका नाम कटना चाहिए आप काट दीजिए। और जितना शोर शराबा किया गया ये इसलिए किया गया कि जो बोगस वोट बढ़ाई गई थी उनका नाम न कटे, बाकी रह जाए। और एक हमारा अंदाज़ा है कि 42,831 वोट तो कम होना ही होना है। कि तादाद जो है तकरीबन 60-70 हज़ार तक जाएगी। इतने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कम होंगे। लोगों के अंदर खौफ पैदा करने का माहौल हमने नहीं बनाया। कारपोरेशन का बावा आदमी निराला है, तो पंचायत हो जाने दो, फिर अपने को जो करना रहेगा अपने करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि तकरीबन 2.5 महीने के करीब हो रही है। आज इस मौके पर आप लोगों से दो बदू होने का सबब ये है कि आज हमारे सूबे महाराष्ट्र में SIR को लेकर के जो सरगर्मियां जारी हैं, आज मुझको कुछ लोग कहने लगे कि SIR के इस प्रोग्राम में आपने कुछ नहीं किया, क्यों ऐसा है? उनको मैंने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में एक भी भारतीय नागरिक ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता हो कि उसको बांग्लादेश भेज दिया जाए या उसे डिटेंशन कैंप में रहने का शौक हो। बल्कि हर नागरिक ये चाहता है कि उसकी शहरियत और नागरिकता बाकी रहे। उसके लिए वो अपने अपने तौर पर जतन और जद्दोजहद कर रहा है। इसलिए कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसको बेदार करने की या जिसको जो है मजबूर करने की ज़रूरत पेश आए कि तू अपनी शहरियत और नागरिकता बाकी रखने के लिए ये सब कुछ कर। हर आदमी कर रहा है। और रह गई बात लोगों का मैपिंग का मैटर था, वो भी हो गया और उसी के साथ SIR की कार्रवाई चल रही है। लोग बराबर फॉर्म भर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग फॉर्म भरना नहीं चाहते और हिंदुस्तान से हिजरत करके बांग्लादेश जाना चाहते। इसलिए हमने शोबाजी नहीं की, शोर शराबा नहीं किया। हमने अपने तौर पर अपने कारपोरेटरों को लगा करके लोगों की जो मदद हो सकती थी, जो ताउन हो सकता था, हमने वो सब कुछ किया। हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग ये शोर शार कर रहे हैं और इस तरह लोगों के दरमियान खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दर पर्दा बात कुछ और है। आप अगर देखोगे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वोटर लिस्ट में जो वोटरों की तादाद थी वो 3,02,000 थी। लोकसभा का इलेक्शन हो जाने के बाद हमारी जानकारी ये है कि तकरीबन 5,600 कुछ वोट बाकायदा फॉर्म भर के कटवाई गई। 6,000 वोट अगर कट जाती है तो 2,96,000 वोट बची थी। उसके 5 महीने के बाद जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो वोटरों की तादाद 3,43,000 से ऊपर हो जाती। 5 महीने में इतने सारे वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में आया तो ये इत्तेफाक नहीं, ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत किया गया था। यही वजह है कि इलेक्शन हो जाने के बाद, रिज़ल्ट आ जाने के बाद, जिस तरह 2014 का इलेक्शन हुआ था, 2019 का इलेक्शन हुआ था
और 2019 के इलेक्शन के बाद तकरीबन 40,000 वोट कटवाई गई थी। अब 2024 का इलेक्शन हुआ, आपको अच्छी तरह याद है कि मराठा दरबार में उर्दू मराठी पत्रकार और सोशल मीडिया के लोगों को दरमियान स्क्रीन लगा करके ये बताया गया कि 42,831 बोगस वोट है, और उन वोटों को कटवाने के लिए उन्होंने बाकायदा मार्च भी किया, प्रांत के ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया कि ये वोट कम की जाए। उसके बाद इन्होंने तकरीबन 8,000 फॉर्म भर करके दिया कि इनका नाम कट किया जाए वोटर लिस्ट से। ऑफिसरान ने मुझे बताया और ये भी बताया कि ये आपके ही पक्के इलाके की वोटें हैं। तो उस वक्त उनसे मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? कहा ये बताने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी बोगस वोट बढ़ाया भी नहीं, और बाकी रखने के लिए या कटवाने के लिए कभी मैंने जद्दोजहद भी नहीं की। आज जो लोग वोट कटवाना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कायदे से जिनका नाम कटना चाहिए आप काट दीजिए। तो तकरीबन 23,555 वोट ऐसी कटी जिसमें मय्यत भी है और डबल वोट है, 2 से ज़ायद वोटें हैं, एक आदमी की तो 17 वोटें निकली ना। तो ऐसे 23,555 वोट कम हुई। आज जिन लोगों का नाम कट गया वोटर लिस्ट में, जिनका नाम नहीं है, जिनको फॉर्म नहीं मिला है, ऐसे लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है ये तो उनसे ही आप पूछिए। कितनी बेचैनी में वो लोग मुब्तला है कि अगर हम लोगों का फॉर्म नहीं आया, वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, तो हमारा क्या होगा। अब जाहिर बात है कि जिन लोगों ने वोट कटवाया है, ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के ऊपर आती है। और जितना शोर शराबा किया गया, ये इसलिए किया गया कि जो बोगस वोट बढ़ाई गई थी उनका नाम न कटे, बाकी रह जाए। और इस बात की कोशिश उन्होंने प्रांत तक, तहसीलदार तक की, बीएलओ के ऊपर जो है जायज़ नाजायज़ दबाव बना करके इस बात की कोशिश की जाती रही कि भाई जो डबल टिबल नाम है वो ना कटे। सूरत के वोटर हैं, सटाने के वोटर हैं, पिशोर के वोटर हैं, और सिल्लौड़ के वोटर हैं, औरंगाबाद के वोटर हैं, 40 गाँव के वोटर हैं। इन जगहों के जो वोटर हैं उनका मालेगांव से क्या लेना देना, लेकिन उनकी वोट बाकी रखने के लिए जद्दोजहद और कोशिश की जा रही है। बीएलओ लोगों ने, उन्होंने अपना काम बराबर किया, मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन जिस तरह एसआईआर का प्रोग्राम आया और बीएलओ को जो है उनके ऊपर बेला वजह का प्रेशर बना करके उनको महबूस करके एक जगह बिठा दिया गया, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि घर घर जा करके वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आज जो सूरत हाल है, मालेगांव के लोगों को बहुत ज़्यादा डराया गया, बहुत ज़्यादा खौफजदा किया गया। मैंने ईदगाह के ऊपर ये बात कही थी कि एनआरसी का कानून लाया गया, आपका क्या बिगड़ा। सीएए का कानून लाया गया, आपका क्या बिगड़ा। एसआईआर है, आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, आप असल वोटर हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसआईआर के जो फॉर्म में आप भरिए, और अगर 2002 की यादी में आपका नाम नहीं है तो आपके माँ बाप का नाम हो, या आपके दादी दादा का नाम हो, या आपके नाना नानी का नाम हो, तो भी आपकी जो है आपकी वोट बाकी रहेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आज सूरत हाल ये है कि तकरीबन 75% काम मालेगांव सेंट्रल में हो चुका है, और एक हमारा अंदाज़ा है कि 42,831 वोट तो कम होना ही होना है। उसके अलावा भी बहुत सारी वोटें जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल की गई थी, वो वोटें भी कम होंगी, और ये तादाद जो है तकरीबन 60-70 हज़ार तक जाएगी। इतने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कम होंगे, हमारा ऐसा एक अंदाज़ा है।
कहना ये है कि मालेगांव की आवाम बेदार है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नागरिकता और शहरियत बाकी रखने के लिए हर आदमी जद्दोजहद कर रहा है और हर जानकार आदमी ऐसे लोगों की जिनको मालूमात नहीं है उनकी मदद कर रहा है। और तकरीबन मालेगांव के जितने वोटर हैं सभी लोगों के नाम इंशाअल्लाह वोटर लिस्ट में आ जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। सर, आपने बताया कि कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा चर्चा शोर खराबा कर रहे हैं, हर लोग को फिक्र है अपनी नागरिकता बचाने की, लेकिन शहर में इस तरीके की भी बातें चल रही है कि जिस तरह से दीगर पार्टी के लोग काम कर रहे हैं फॉर्म भरने का और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इनके साथ इस मामले में तक खामोश है, इस ताल्लुक से कोई बात ही नहीं कर रहे। नहीं, मैं तो इस सिलसिले में खामोश रहा। मुझे पता है कि लोग बेदार हैं, लोगों के अंदर खौफ पैदा करने का माहौल हमने नहीं बनाया। हमने काम किया, काम करवा रहे हैं। हमने जो है ऐसे मीटिंग ले करके, कॉर्नर मीटिंग ले करके, जलसा जुलूस ले करके और सोशल मीडिया के ज़रिए हमने खौफ का माहौल नहीं बनाया। लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी शहरियत बाकी रखने के लिए फॉर्म भरें और लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और सवाल की, जिनका मीटिंग हुआ था ऐसे सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं उनको ना तो फॉर्म मिला, उनका नाम ही कट गया और मीटिंग हुआ था, फिर ये मामला हो गया, ऐसे लोग परेशान हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है मीडिया की कि इस मामले की इंक्वायरी करें। मेरी जानकारी ये है कि बाकायदा नाम कटवाया गया और इस सिलसिले में मैंने जा कर के प्रांत साहब से बात भी की। उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 8,000 के करीब फॉर्म भर के दिया गया। अभी शायद जो है आखिरी मरहले में पहुंच गया, करीबन काम खत्म होने। आज आप जो है आखिरी मरहले में आके लोगों के बयान दे रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बाकी का काम तो दूसरी पार्टियां तो ये कहेंगे ना हमने तो सब काम कर लिया, ये तो आखिरी मरहले में आके लोगों से कह रहे हैं कि अगर कहने की बात है तो मैंने कॉर्नर मीटिंग ले करके 150 लोग 10-20 लोगों के दरमियान ये बात नहीं कही। मैंने 1.5 लाख के मजमे के अंदर SIR के ताल्लुक से बात की थी। अगर आपको याद होगा तो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। बात को मालेगांव में नौमानी पुल को लेकर ज़्यादा बेचैनी और एक बच्ची की जान ठेकेदार को माना जाए। मैं इस सिलसिले के अंदर जिम्मेदार कारपोरेशन के ऑफिसरान को मानता हूँ। हमने नोमानी पुल के ताल्लुक से 5 करोड़ रुपये का फ़ंड मंजूर करवाया, जिसमें से 2 करोड़ रुपया उस फंड में मालेगांव कारपोरेशन को मिल चुका। ठेकेदार काम कर रहा है, उसको जहाँ पर पुल के लिए बीम डालनी थी, नींव डालनी थी, वहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मेन पाइप था। बार बार कारपोरेशन के लोगों को कहा गया कि आप ये पाइप यहाँ से हटाओ, आगे पीछे करो, ताकि यहाँ पर जो है वो अपना पोल डाल करके, बीम डाल करके ब्रिज के ऊपर स्लैब का काम किया जा सके। लेकिन कारपोरेशन के ऑफिसरान ने सुना नहीं, उनके कान पे जूं भी नहीं रहेगी। आज भी ब्रिज के ऊपर जो बिजली का तार है, बाकायदा मैंने लेटर दिया, ठेकेदार ने लेटर दिया, मैंने कमिश्नर से एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा बात की, बच्चाओं सिटी इंजीनियर से बात की कि आप जो है यहाँ से ये बिजली का तार हटाओ ताकि ये लोग ऊपर स्लैब का काम करें। आज भी बिजली का तार है, आप जाकर के देख सकते हो। ठेकेदार ने जितना काम किया है, बिल बना करके दिया है, उसको कारपोरेशन के लोगों ने बिल नहीं दिया। एक ठेकेदार अगर काम कर रहा है तो कम से कम जितना काम किया है उसको उतना बिल दे देना चाहिए। तो ये 2 करोड़ रुपया ले करके कारपोरेशन में ऐसे लेके बैठे हैं जैसे मुर्गी अंडा समेट करके उसको सेते रहती है। उनको बिल देना चाहिए ताकि वो आगे का काम करें। हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमने इस काम को मंजूर करवाया, इस सिलसिले में बजट लाए। अब कारपोरेशन के ऑफिसरान की जो जिम्मेदारी थी इस पुल के तामीर के ताल्लुक से, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। आज अगर कोई हमको इल्ज़ाम देता है या ठेकेदार को इल्ज़ाम देता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बात बराबर नहीं है।
लेकिन जब मुझसे सवाल किया गया और ये कहा गया कि इसका जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं कि या नहीं, मैंने कहा हम भी अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। सर कहीं ऐसा तो है कि आप मेरे आमदार हैं शहर के, और उस पुल की जो बनाने का काम आपने लिया था, आपने उसका सबको बुनियाद रखा, और आज जो मुसीबतें आ रही है, तो क्या आपकी बात भी सुनी नहीं जा रही है कॉर्पोरेशन में? कारपोरेशन का बावा आदमी निराला है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। और इस सिलसिले के अंदर ऑफिसरान अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते तो हमारे शहर की हालत इतनी ख़राब नहीं होती। आज पीने के पानी का मसला है, गटर की निकासी का मसला है, कचरा उठाने का मसला है, नोमानी पुल जैसे मसाइल हैं। ऑफिसरान क्या सिर्फ ऑफिस में बैठने की और कुर्सी पर बैठे रहने की तनख्वाह और पगार लेते हैं क्या? उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये शहर के लोग जो टैक्स अदा करते हैं उनको सुविधा दी जाए। सर आपका अगला कदम क्या होगा इनके खिलाफ, इन नाअहल ऑफिसरान के खिलाफ? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी मुझे ऐसी खबर आज मिली कि कल वहाँ पर जो है नोमानी पुल के पास कोई पंचायत होने वाली है, तो पंचायत हो जाने दो, फिर अपने को जो करना रहेगा अपने करेंगे। इतने सारे मसाइल शहर में हैं, अपोजिशन अपना रोल अदा नहीं करती। अब जो अपोजिशन जिस तरह से करना, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि लोगों को सही मसले, लेकिन इसके बारे में अपोजिशन सामने कभी आए नहीं, कभी आया नहीं। तो नहीं, हमने एमएलए वर्किंग कमेटी बनाई है और वो बराबर काम कर रही है। आप भूल रहे हैं या आप जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारी एमएलए वर्किंग कमेटी आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रही है। रात के 2:30 बजे आगरा रोड पे दुआ कर रहे हैं ना यार हम लोग। दुआ करने से पानी तो नहीं, सबब के दर्जे में जो कुछ करना है वो करने के बाद एक ईमान वाले का काम दुआ करना है। हम वो भी कर रहे हैं, दवा भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। और फिर विधानसभा में भी एमएलए वर्किंग कमेटी और आपका जिक्र किया गया कि आप कुछ करते नहीं है। एमएलए वर्किंग कमेटी को नुमानीपुर की जगह जाना चाहिए, ये सब जगह जाना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हो कि महासभा का ये विषय नहीं था, लेकिन हमारी कारकर्दगी कहो ऐसी है कि आदमी बोलने पे मजबूर है, हमारा नाम लेने पे मजबूर है। आपके जो कारपोरेटर मामले हैं, तो वो लोगों ने जो कुछ कहना चाहिए, वो भी यानी आपके इसमें हमारे आमदार के खिलाफ आप बोल रहे हैं। सर क्या है कि नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है बोलने की। अब अगर वो नहीं बोलते हैं तो समझने वाली बात है, देखेंगे।